हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपना हमेशा की तरह आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीईटी परीक्षा 2023, ठीक है, जो आई थिंक फरवरी में होने वाली है। तो उसके लिए हम जो एमसीक्यू मतलब राजस्थान के काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो इसलिए राजस्थान नाम याद आ रहे हैं। लेकिन आज की जो हमारी जो क्लास है वो सबसे हट कर रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार की। ठीक है, भारत के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित 30 से भी अधिक जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ, और इसके साथ साथ ये जो इनमें से कोई भी प्रश्न आपको जो परीक्षा के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू का भंडारा रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 की तरफ देखिए। बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान और इंडियन जियोग्राफी या हिस्ट्री से जुड़े नए क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने है, प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, हाँ, तो देखिए भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। ठीक है, भारत की ऐसी कौन सी भू आकृति है जो सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे प्राचीन यानी पुरानी है। ठीक है, चार है आपके सामने भू आकृति है। प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, भारत के ये तो कोई भौतिक प्रदेश जो इसे हम भी कहते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है सबसे जो प्राचीनतम पठार है, तो वो कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2। अगला देखिए ये कह रहा है कि सियाचिन क्या है। ठीक है, सियाचिन क्या है, उसकी जो परिभाषा क्या है, सियाचिन किसे कहते हैं। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र को सियाचिन कहते हैं। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र को सियाचिन कहते हैं। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान का जो सीमांत क्षेत्र है उसे सियाचिन कहते हैं। यहाँ फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र उसे हम सियाचिन कहते हैं। तो सियाचिन किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो हिमनद यानी बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, उसे हम सियाचिन कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक रेखा खींची गई है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत और चीन के मध्य खींची गई है, तो वो कौन सी रेखा हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो इतनी मैंने आपको बेसिक जानकारी है वो दे दी है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ठीक है, प्राचीन भारत के भौगोलिक के अनुसार, उसकी मान्यताओं के अनुसार जो भारतवर्ष है, भारत दो देश है, वो किस द्वीप का अंग था? ठीक है, हाँ, अब तो भारत एक ही अपने आप में एक द्वीप है। ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं उसे। ठीक है, मतलब जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो है क्षेत्र, यहाँ पर आ गया अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, मतलब तीनों तरफ से जल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? कांच द्वीप, कुछ द्वीप, पुष्कर द्वीप या जम्बू द्वीप? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्बू द्वीप का जो प्राचीन समय में भारत है वो द्वीप का अंग था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते ही होंगे। ठीक है, ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के एक ऐसा द्वीप है जिसका डॉक्टर एपीजे के अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, तो वो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप, अंडमान द्वीप या दीव?
तो इसका आंसर हो जाएगा अपना व्हीलर द्वीप। ठीक है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको जो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, मैं जो एंड में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो बस शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ठीक है, किसने किया गया ये नहीं कह रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम इंडिया, ठीक है, जो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और हिंदी में क्या हो जाता है, भारत हो जाता है। देखिए इंडिया शब्द का प्रयोग है वो भारत के लिए किस भाषा में किया गया। यहाँ पर भाषा पूछी है तो 4 भाषाएं आपके सामने हैं, फारसी, अरबी, उर्दू या ग्रीक। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ग्रीक। ठीक है, हाँ तो ग्रीक। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं और भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जवाहर सुरंग। ठीक है, जवाहर सुरंग जो भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा अपना जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत की मुख्य भूमि जिसकी दक्षिण की सीमा कितनी है। ठीक है, दक्षिण की सीमा मतलब अक्षांश पूछा है, दक्षिणी अक्षांश है वो कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला सवाल देखिए, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा राम सेतु। ठीक है, और वह जो है स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, बेरिंग जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या कील नहर। ठीक है, तो कहाँ पर है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक नहीं पाकिस्तान हो जाएगा अपना। ठीक है, अपना तो नहीं कह सकता। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, भारत का मानक समय जो निर्धारित है वो कौन सी रेखा, देखिए रेखा तो यहाँ पर नई बात हो रही है लेकिन मानक समय है जो कितना है। ठीक है, किस पर आधारित है, तो वो किस पे आधारित है, ऑप्शन ए। ठीक है, 82.3 पूर्व देशांतर पर। ठीक है, पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंदिरा पॉइंट है जो किसकी दक्षिणी नोक है, मालदीव की, लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की या फिर धनुषकोडी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपको लंबा देखने को मिला है, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं जो लंबा जो ऑप्शन में जो आपको वर्ड देखने को मिलता है तो वो सही होने का। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल नंबर 11 देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय है जो किस स्थान से जो मतलब मिलता जुलता है, किस स्थान से समान है। ठीक है, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप, दिल्ली के समीप या कोलकाता के समीप। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद के समीप। ठीक है, ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिलान है निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में यानी कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है कौन सा जोड़ा है मतलब सही नहीं है तो गलत पूछा है। ठीक है, कौन सा जोड़ा है वो गलत है। देखिए हाँ, हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही। अलवर जो राजस्थान में है, बिल्कुल सही। और मदुरई ठीक है, मदुरई जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। और झांसी जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो नहीं है। ठीक है, झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, आई थिंक बिहार या उत्तर प्रदेश हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 13 नंबर ये सवाल कह रहा है
हाँ, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का कितना अंतर है। ठीक है, इंडिया का टाइम और ग्रीनविच मीन का टाइम है जो उसके बीच में कितना अंतर है, 5-5.5 घंटे का, या 5 घंटे 40 मिनट का, या 5 घंटे 10 मिनट का, या 5 घंटे 20 मिनट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का इसमें अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर स्थित है, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, या दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, चारों ऑप्शन अंडमान ही अंडमान है, तो आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको याद रखना है, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है कि भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। ठीक है, हम बात क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भारत का दूर दक्षिणी भाग है, उसकी मतलब विषुवत रेखा से कितनी दूरी है। ठीक है, 873 किलोमीटर, या 916 किलोमीटर, या 777 किमी, या 867 किमी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 873 किमी। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेपा की। तो एक नेपा क्या होता है पता नहीं, तो उसके नाम से जो कौन सा राज्य है वो सबसे पहले जाना जाता था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, या मणिपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैंने पीछे भी बताया था कि जो ऑप्शन आपको लंबा दिखता है, जिसमें वर्ड ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं उस जो ऑप्शन का वो सही होने का। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ट्रिक है जो लागू हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए इस पर ज़्यादा आपको इस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए कहीं पर जो एग्जामिनियर है वो छोटे को सही कर देते हैं। ठीक है, बड़े ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो कहीं कहीं ठीक है। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और सभी को आना चाहिए। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं, नहीं जो भारत का जो मैप है उसमें स्थलीय सीमा जिसके अंतर्गत मतलब जो भी भारत की भू आकृति, ठीक है, उसकी लंबाई पूछी है, जिसमें समुद्र तल वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है कितनी है, 1200 किलोमीटर, 15,200, 6,010, या 7,516.5 किमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है आपको याद रखना है, 15,200 km। ठीक है, किलोमीटर। हाँ, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित नहीं है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में से निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित हैं। ठीक है, हम बात करते हैं संघ शासित प्रदेश, जिसमें कौन है, दादरा और नगर हवेली है वो भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित हैं, मध्य प्रदेश व गुजरात, गुजरात व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। इसमें देखिए मध्य प्रदेश भी 3 ऑप्शन में आ रहा है और गुजरात तो सभी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक नहीं, गुजरात भी 3 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो चांसेस रहेगी या मध्य प्रदेश होगा या गुजरात होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इसके मध्य देखिए कौन सी हवेली, दादरा और नागर हवेली। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल है,
द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई पूछी है, यानी देखिए नीचे का जो मैप है वो इस प्रकार से कुछ होगा। तो आपको पता होगा राजस्थान के तीनों ओर क्या है, जल है, ठीक है, जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर पानी ही पानी होगा और द्वीप सहित जितने भी छोटे मोटे द्वीप है तो उनकी भी तट रेखा जो साथ में है, तो उसके साथ मिलाकर जो कुल जो तट रेखा की है वो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। लंबाई की बात कर रहे हैं, चार ऑप्शन आपके सामने मिल चुके हैं। 7,516.5 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर या 6,200 किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या है ऑप्शन ए में, क्या है 7,516.5, ठीक है। ये भी ऊपर पॉइंट वो भी आपको याद रखना है, किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है वो राजस्थान से नहीं लगती है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए, कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र है, उसकी सीमा है जो राजस्थान से नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर सवाल है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? हम देखिए उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, जैसे कि आपको ये मतलब मान लो कि ये मैप है, ठीक है। मैप अच्छा नहीं बनाए, कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर तो ऐसा ही बनेगा, छोटा सा बोर्ड स्क्रीन है। तो ये देखिए मानो कि ये मैप है और यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लगाकर नीचे केरल, ठीक है, कन्याकुमारी तक, वहाँ तक बात कर रहे हैं। तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। हाँ, तो चार ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं, 3,124 किलोमीटर, 3,412 किलोमीटर या 2,933 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी है जो सही आंसर हो जाता है, 3,214, ठीक है, 3,214 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसका जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर तो मतलब भारत की किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और आपको बताना है पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम की, ठीक है, लंबाई कितनी है यहाँ से। मतलब यह तो हो गई कितनी, 3,214, और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, बताइए। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा, जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट में बताइए, ठीक है, जल्दी से आना चाहिए। अगला सवाल नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भूटान, मणिपुर, असम, नागालैंड। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा है वो अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो कौन सा, ठीक है, कौन सा स्थान है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो मणिपुर है उसकी सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपको दिया था लेकिन आपने कमेंट में जवाब दिया तो अच्छा, ठीक है, यहाँ पर आप पता चल सके, ठीक है, उसका आंसर है वो क्या होगा। देखिए वहाँ पर पूछी थी कितनी लंबाई थी, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, 3,214। और यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी है, तो पूर्व की पश्चिम से लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2,933, ठीक है, 2,933 जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसकी लंबाई थी 3,214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिमी की लंबाई है 2,933 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, ये इसकी कितनी है पूर्व से पश्चिमी की, और ये थी उत्तर से, एक मिनट हो, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा तो नहीं मिट रहा।
हाँ, तो ये थी पूर्व से पश्चिम की, पूर्व से, हाँ यार पूर्व, सॉरी पूर्व से कहाँ होगी, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण की यूडी, और ये हो जाएगी पूर्व से पश्चिम पीपी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसको आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चारों जो लंबाई है वो आपके सामने है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नहीं का ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। ठीक है, न की लगती है। ठीक है, तो देखिए मिजोरम से जो किसकी सीमा है वो नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए असम से भी लगती हैं, त्रिपुरा से भी लगती हैं, म्यांमार से भी लगती हैं, लेकिन नागालैंड से नहीं लगती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर 25 की तरफ। देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? पीछे आपको एक क्वेश्चन मिला था जिसमें ये पूछा गया था कि भारत की तट रेखा जो द्वीपों सहित लंबाई पूछी थी, तो उस, और यहाँ पर बात कर रहे हैं तट रेखा। ठीक है, यहाँ पर द्वीप द्वीप है जो साथ में नहीं है। ठीक है, तट रेखा की बात कर रहे हैं, तो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब 4 क्वेश्चन नहीं रहे। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, या उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, या दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध। तो बताइए इसका आंसर भारत है जो किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है पूर्वी, हाँ सॉरी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं स्टार भी लगा लेता हूँ कि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए मानो कि ये पूरा वर्ल्ड है और भारत मानो कि यहाँ पर है, तो पूरे वर्ल्ड के जो भारत भौगोलिक के आधार पर कितना क्षेत्रफल है? 2.8, 3.2, 2.2 या 2.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.4%। ठीक है, 2.4%। ठीक है, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यमान रेखा जिसे ईस्टर्न रेड मेरिडियन कहलाता है? ठीक है, तो किसे कहते हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 82 से 82.30। ठीक है, हाँ, ये जो मानक समय निर्धारित रेखा। अगला सवाल नंबर 29 देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, मतलब मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र इसके अंतर्गत जिसकी जो समुद्र तल से 2135 से अधिक ऊंचाई होगी या इतनी ऊंचाई होगी तो वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाएगा या गिना जाएगा। ठीक है, तो उतना भारत का जो कितना क्षेत्रफल है जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है, 27.7, 43, 10.7 या 18.6। तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 10.7%। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है और वह भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, आपको मिला है। अंतिम सवाल क्या कह रहे हैं? 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? यानी गलत पूछा है, कौन सा कथन है वो असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पाक जल संधि बिल्कुल गलत आंसर है। तो देखिए मिल गया, हमने पहली लाइन पढ़ते ही, ठीक है, अपन को सही आंसर तो मिल ही गया। देखिए बाकी लाइन है वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी क्या कैसे कह रही है। भारत की दक्षिणतम बिंदु
6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। बिल्कुल सही। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, यहाँ हमने पीछे पढ़ा था पिग्मेलियन पॉइंट। और अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत की कुल समुद्र सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का अपना वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो आपको करना ही है, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप दिल खोलकर इस वीडियो को अनलाइक या कमेंट में कुछ मुझे गालियां दे सकते हैं, आपको छूट है। ठीक है, तो देख इसका जो पीडीएफ मैं आपको कहाँ पर मिलेगा वो बता देता हूँ। तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, उसका नाम है जो लिख लेता हूँ। ठीक है, BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी। ठीक है, इस नाम से आपको जाना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। ठीक है, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ आपको राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप भारत की भी ले सकते हो, भारत के करंट अफेयर, राजस्थान के करंट अफेयर, सभी को आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री में मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और वैसे जो आज का वीडियो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमें जाने की दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।